तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड, लिखो हेडिंग। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ मेथड हैं, वन बाय वन हम बात करेंगे। तो 4 मेथड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से पहले कुछ लिखना है, देखो लिखो। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, in women by preventing fertilization, by preventing fertilization is called contraception, is called contraception। ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि भाई फर्टिलाइजेशन ही मत होने दो, यानी कि जो एग है, ठीक है, उसके साथ स्पर्म को फ्यूज ही मत होने दो, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, ठीक है। प्रिवेंशन करना प्रेगनेंसी को वुमेन में बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड पढ़ेंगे वहां पे हम यही करने वाले हैं कि जो एग और स्पर्म है उसको हम फर्टिलाइज होने से रोकेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड्स हैं ये सब कॉन्ट्रासेप्शन में हम पढ़ रहे हैं। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, एनी डिवाइस और ड्रग which prevents pregnancy in women, any device or drug which prevents pregnancy in women is called a contraceptive। ठीक है, कोई भी ड्रग या कोई भी डिवाइस, ठीक है, जो हम यूज करेंगे टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन वुमेन उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट मेथड, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। देखो तो बैरियर मेथड में ऐसा नहीं कुछ लग रहा है जैसे कि बैरियर लगा देते हैं। हमने देखा है, हम रोड पे जाते हैं तो पुलिस वगैरह बैरियर लगा देती है कई बार, है ना। सड़क पे काम चल रहा होता है कुछ, वो कहते हैं उधर से घूम के जाओ, तो हम बोलते हैं बैरियर लगा दिए। यानी कि उसके मूवमेंट को ही हम क्या कर दें, किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दें, रोक दें, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं जो एग और स्पर्म में जो फ्यूज होते हैं और वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि वो होए ना, ठीक है। और यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहे हैं बैरियर मेथड हम बात कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच में एक बैरियर का यूज कर रहे होंगे हम, ठीक है। कोई ऐसी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं जिससे उनके बीच में बैरियर आ जाए, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज ही ना हो सके। तो इसमें यही लिखना है हमें, वो लिखो देखो। इन दी बैरियर मेथड्स, इन दी बैरियर मेथड्स ऑफ, in the barrier methods of preventing pregnancy, comma, the physical device, the physical device such as condoms,
CONDOMS, condoms, एंड डायफ्राम, एंड डायफ्राम ब्रैकेट में लिखना, कैप भी बोलते हैं इसे, डायफ्राम को कैप, ब्रैकेट में स्पेलिंग लिख लो, DIAPHRAGM, DIAPHRAGM, ब्रैकेट में कैप, आर यूज्ड। तो बैरियर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल डिवाइस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जैसे कॉन्डम्स हो गए और या फिर डायफ्राम। फुल स्टॉप, आगे लिखो, कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स, condoms are used by males, full stop, diaphragm is used by females, diaphragm is used by females, is used by females by putting it in the vagina, in the vagina, to cover the cervix, to cover the cervix। सर्विक्स हमने देखा था जहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख रहे थे, यूट्रस और वजाइना को इंटरकनेक्ट कर रहा होता है सर्विक्स, ठीक है। तो डायफ्राम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको वजाइना में फिट कर दिया जाता है ताकि सर्विक्स जो है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, उससे आगे का पार्ट। तो इसलिए हम उसे बैरियर मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्डोम से भी यही है, उसमें क्या है, वो बैरियर कर रहा है स्पर्म्स के लिए, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं जिनको हम फर्स्ट उसमें पढ़ते हैं बैरियर मेथड्स में। आगे लिखो, condom as well as diaphragm prevent the sperms from meeting the ovum, from meeting the ovum by acting as a barrier, by acting as a barrier between them, by acting as a barrier between them, full stop। एक स्टार पॉइंट बनाना है इसी में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एन इम्पोर्टेंट बेनिफिट, एन इम्पोर्टेंट बेनिफिट in the use of condom is that, in the use of condom is that it protects a person, it protects a person from sexually transmitted disease, from sexually transmitted disease, जिसे हम STDs बोलते हैं, full stop। No other method of contraception, no other method of contraception provides protection, provides protection against against sexually transmitted disease, against sexually transmitted disease। तो देखो, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, एक का नाम तुमने बहुत सुना होगा, एड्स। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टेड मेथड जो है जिससे क्या है एसटीडीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, वो है कॉन्डोम, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इस पे, एक 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तुमसे पूछ लेंगे, 2-3 ऑप्शन दे देंगे कि ऐसा कौन सा यहाँ पे डिवाइस होगा जो कि प्रिवेंट करता है एसटीडीज को, तो वहां पे तुम टिक लगा दोगे कॉन्डोम में। सेकंड लिखो, केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड। नाम से ही समझ आ रहा है कुछ केमिकल वगैरह का यूज हो रहा होगा, और केमिकल का यूज हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा। हाँ, यहाँ तो हमने बैरियर था, एग और स्पर्म को मिलने नहीं दे रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि भाई ये जो है फ्यूज ना हो सके, ठीक है। अगर बात करें तो केमिकल में जब केमिकल्स के साथ ये रिएक्ट होंगे तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, एक तरीके से सेल ही तो है। तो इसमें लिखो, इन द केमिकल मेथड, in the chemical method
of preventing pregnancy, comma, the female use two types of pills. The female use two types of pills. कॉलन लगा देना, इसके आगे लिखना ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स। सब हेडिंग डालो इसमें, इस पे बात करते हैं ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में लिखो दे कंटेन हॉर्मोन्स which stop the ovaries from from releasing ovum into the oviduct, तो देखो ओरल पिल्स क्या होते हैं, ये वो पिल्स हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो ओवम है उसका जो रिलीज है यानी ओव्यूलेशन उसको डिले कर देते हैं, ठीक है। कौन यूज करेगा इसे? फीमेल इनटेक करेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो ओवम है, ठीक है, वो क्या होगा, रिलीज नहीं होगा। अगर ओवम रिलीज हो चुका है, ठीक है, तब ये जो ओरल पिल है इसका कोई रोल नहीं है। तो जब तक ओवम रिलीज नहीं हुआ उससे पहले ही अगर इसको यूज किया जाता है तो ये क्या कहते हैं, जो ओवरीज हैं उससे ओवम रिलीज नहीं होता, उसके जो डेट है वो डिले हो जाती है। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद ओरल पिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड oral contraceptives कॉन्ट्रासेप्टिव्स ब्रैकेट में लिख लेना ओसीज, ओसी भी बोलता है इसको, ओसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसी में केमिकल मेथड में जैसे ओरल पिल्स लिखा है ऐसे ही हम बात करेंगे वेजाइनल पिल्स की। इसमें लिखो दीज पिल्स कंटेन द केमिकल्स called spermicides, अंडरलाइन कर लेना, which kill the sperms। तो इनमें क्या होता है, वेजाइनल पिल में ये सीधा स्पर्म जो होते हैं उसको किल कर देते हैं, ठीक है। तो स्पर्म किल हो गए तो फ्यूज होगा ही नहीं, ठीक है, सॉरी फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है, इम्प्लांट भी नहीं होगा फिर उसके बाद, तो प्रेगनेंसी इस तरीके से प्रिवेंट की जा सकती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो दीज पिल्स हैव सम साइड इफेक्ट्स because they change the hormonal balance in the body, because they change the hormonal balance in the body। फुल स्टॉप। थर्ड लिखो IUCD, ठीक है, ऐसा हटा दो अगर एक की बात कर रहे हैं तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना IUCD, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको।
तो देखो इसमें मैं तुम्हें समझाता हूँ। कॉपर टी होती है एक, ठीक है, टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टी शेप में होती है। उसको बाय ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन भी नहीं, मतलब डॉक्टर उसको यूज कर, डॉक्टर क्या करेगा, उसको इम्प्लांट कर देगा किस जगह पे, यूट्रस में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इस तरीके से, जो ये यहाँ पे यूट्रस होगा, ठीक है। तो कॉपर टी क्या कहता है, जो स्पर्म होता है उसको किल कर देता है, ठीक है। जो कॉपर टी है उससे स्पर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो यूट्रस में जब स्पर्म जाते हैं तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, ठीक है। उसको इम्पैक्ट करता है, तो वो फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएंगे एग को। तो इसमें लिखो द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन इंट्रायूट्राइन contraceptive device called copper T is also very effective in preventing pregnancy is also very effective in preventing pregnancy। फुल स्टॉप, आगे लिखो। contraceptive device such as एक और भी होती है, लूप बोलते हैं उसे, सच एज लूप, इसको भी लिख लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप, LOOP लूप, कोमा कॉपर टी, कॉपर और टी के बीच में डैश लगा देना, कॉपर टी आर प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस, आर प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस। It kills the sperms. It kills the sperms. Full stop. Hence, no pregnancy can take place. Hence, no pregnancy can take place. Full stop. They, they too, TOO, they too cause side effects. They too cause side effects like irritation of uterus. Like irritation of uterus। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया। लास्ट है फोर्थ मेथड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, इसमें साफ समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ सर्जरी टाइप होता होगा। तो लिखो सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल फॉर मेल्स as well as females, for males as well as females। ठीक है, फर्स्ट लिखो इसी में ही, वेसेक्टोमी, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इसके नीचे तुम लिखोगे वेसेक्टोमी। इसमें लिखो इन मेल्स, देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था तो हमने देखा था एक स्पर्म डक्ट थी, ठीक है। जो टेस्टिस के बाद क्या देखा था हमने, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में जो टेस्टिस है वो स्पर्म को रिलीज करती है, एपिडिडमिस से स्पर्म ज्यादा होता है किससे, स्पर्म डक्ट, जिसे हम बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। तो वहीं से वर्ड लिया गया है वास। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ऑपरेशन किया जाता है। तो जो ट्यूब है, ठीक है, डक्ट है, वास डेफरेंस है, उसको कहीं से भी क्या करा जाता है, ऐसे इस तरीके से ये पोर्शन कट कर देंगे, ठीक है। ये पोर्शन कट कर दिया वास डेफरेंस का, और इसको ये बांध दिया, टाइट कर दिया। तो जो स्पर्म है ये बताओ, वो आगे जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। जो स्पर्म है वो आगे जा ही नहीं पाएगा,
तो वो क्या है, प्रिवेंट हो जाएगी वहां पे प्रेगनेंसी। क्लियर है? तो इसे ही बोलते हैं वेसेक्टोमी। अगर भूल जाओ तो ध्यान रखना, वास डेफरेंस हमने पढ़ा था, वहीं से लिया गया है वास। तो वेसेक्टोमी इससे बना है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखो, इन मेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास डेफरेंस was deferens is removed by surgical operation. In males, a small portion of the vas deferens is removed by surgical operation, and and both the cut ends are tied properly, are tied, T-I-E-D, are tied properly, full stop. This prevents the sperms. This prevents the sperms from coming out. From coming out. Full stop. This surgical procedure is called vasectomy. This surgical procedure is called vasectomy. Next लिखो ट्यूबेक्टोमी। ये किस में होती होगी? फीमेल में होती है फिर ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें लिखो in females, comma, a small portion of the oviducts is removed by surgical operation, by surgical operation, and the cut ends are tied, and the cut ends are tied, TIED, full stop. This prevents the ovum, this prevents the ovum from entering into the oviducts. This prevent this prevents the ovum from entering into the oviducts. Full stop. This surgical procedure carried out this surgical procedure carried out in females is called tubectomy, is called tubectomy. इसमें क्या होता है देखो, ट्यूबेक्टोमी सिंपल है। इसमें ये जो ओविडक्ट है, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं एक पोर्शन। और जब इसको कट कर देते हैं तो क्या करते हैं, जो एंड्स है उसको टाई कर देते हैं, ये इसको यहाँ पे बांध देंगे। तो यहाँ से जो एग है वो रिलीज भी होने के बाद आगे तो जाएगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये इस तरीके से किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़े, 4 मेथड पढ़े हैं। बैरियर मेथड, जिसमें हम 2 चीज यूज कर रहे होते हैं। पहला क्या, कॉन्डम्स, जो कौन यूज करेगा, मेल बाय मेल यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एसटीडी से भी प्रिवेंशन देता है। दूसरा क्या है, डायफ्राम या फिर कैप, इसको फीमेल यूज करेगी जो सर्विक्स है उसमें, ठीक है। ब्लॉकेज कर दिया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो स्पर्म क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए आगे तक जा ही नहीं पाएगा। केमिकल मेथड, यानी मेनली यहाँ पे हम क्या ले रहे होंगे, पिल्स ले रहे होंगे मेडिसिन की फॉर्म में। तो 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक ओरल पिल जो क्या कहती है, जो यहाँ से एग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ओवरी में मैच्योर हो रहा है, ठीक है। ओवरी में क्या हो रहा होगा जी, मैच्योर हो रहा होगा, और फिर रिलीज होगा। तो अगर ओरल पिल का यूज किया जाता है तो क्या कहता है, इसका ओव्यूलेशन डिले कर देता है, यानी कि ये जो एग रिलीज होने वाला था अब ये रिलीज ही नहीं होगा। तो स्पर्म आएंगे तो वहां पे उन्हें एग ही नहीं मिलेगा फर्टिलाइजेशन के लिए।
दूसरा क्या होता है, वजाइनल पिल। वजाइनल पिल क्या कहती है, जो स्पर्म होता है उसको किल कर देती है। आईयूसीडी में क्या होता है, कॉपर्टी या फिर लूप, ठीक है, इसे यूट्रस में फिक्स कर दिया जाता है और ये स्पर्मिसाइड्स हैं, यानी स्पर्म को किल कर देते हैं, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सर्जिकल मेथड यानी जिसमें ऑपरेशन होता होगा, ठीक है। तो वेस्टेक्टोमी, क्योंकि वास डेफरेंस से वर्ड आया है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको कट किया जाता है और टाइट कर दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म है उसका फर्दर मूवमेंट आगे हो ही ना सके, ठीक है, वो वजाइना तक जा ही ना सके और ऊपर फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, एग तो रिलीज होगा, लेकिन एग क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए मिलेगा ही नहीं स्पर्म को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, वो एंड हमने कट कर दिया है इस जगह से। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, 4 मेथड्स हैं, और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना। इसमें पूछे जाते हैं राइट 3 मेथड्स, राइट 4 मेथड्स, या फिर सीधा तुम्हें अगर छोटे उसमें आंसर में लिखवाना चाहेंगे तो पूछेंगे सर्जिकल मेथड लिख दो, ठीक है, या मोस्टली सर्जिकल मेथड पूछ लेते हैं इस तरीके से, वरना पूरा क्वेश्चन आता है तुम्हें 3 मेथड पूछते हैं जनरली, लेकिन चारों याद करने होने चाहिए, जो भी तुम्हें ठीक लगे वहां पे उन चारों में से लिख देना, ठीक है। अब लिखो फीमेल फेटिसाइड, फीमेल फेटिसाइड क्या होता है, कोई बताएगा? फीमेल फेटिसाइड क्या होता है, किसी ने सुना है ये वर्ड? सर फीमेल फीटस को किल कर देना। फीमेल फीटस को किल कर देना, ठीक है। ये तुम देखोगे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो कम है, ठीक है। तो ऐसा तो नेचर तो ऐसा कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के जो चांसेस हैं बर्थ के, कि मेल हो या फीमेल हो, वो 50-50% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ जगह हमें देखने को मिलता है, कुछ कुछ जगह पे, कि बहुत ज्यादा कमी है गर्ल्स की, यानी वहाँ पे फीमेल फेटिसाइड होता है। इसमें क्या किया जाता है, फीटस क्या होता है, जो 8 वीक से टिल बर्थ, ठीक है, जो यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है बेबी, उसे हम फीटस बोलते हैं। तो जो फीमेल फीटस है उसे किल कर देना, एबॉर्शन करा देना, उसे ही बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। यानी एक पर्टिकुलर जेंडर का जो फीटस है उसको किल कर देना, ठीक है, यानी कि फीमेल का ही, उसे बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। और अभी भी तुम कुछ जगह जाओगे बैकवर्ड जगह, कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, है ना, तो उस टाइप की अभी भी मेंटेलिटी है इंडिया में। अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये तो नहीं हम कह सकते कि हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से अभी खत्म हो गई है। धीरे धीरे क्या है, लोग एजुकेट होंगे, समझ आएगी कि भाई जैसे मेल होता है वैसे ही फीमेल होता है ना, जितना अच्छा कोई, इसमें कोई वो थोड़ी है कि लड़का है तो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही करेगा, है ना। लड़कियां भी आज के टाइम में बहुत नाम कमा रही हैं और हर फील्ड में हैं, तो ये गलत है ना। तो फीमेल फेटिसाइड क्या होता है, हमें सिर्फ ये डेफिनेशन है हमारे उसमें, और हमें यही लिखनी है, तो जल्दी से लिख लो, किलिंग ऑफ द अनबोर्न गर्ल चाइल्ड, किलिंग ऑफ द अनबोर्न गर्ल चाइल्ड। इसमें बच्चे क्या लिख देते हैं, किलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये गलत हो गए बिल्कुल डेफिनेशन, ये मर्डर है, ठीक है। फीमेल फेटिसाइड में तुम्हें लिखना है अनबोर्न गर्ल चाइल्ड, किलिंग ऑफ अनबोर्न लिखना है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ ये लिख रहे हो ना, किलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा बोर्न होने के बाद, ठीक है, क्योंकि फीटस वर्ड आ रहा है, तो फीटस कब होगा, जब तक वो बोर्न नहीं हुआ होगा। तो डेफिनेशन में ये वर्ड छोड़ मत देना, गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे बेमतलब। किलिंग ऑफ द अनबोर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फेटिसाइड, फुल स्टॉप। Female feticide is reducing the number of girls drastically in some societies of our country. तो
तो हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देख लिया बर्थ कंट्रोल मेथड, और दूसरा यहाँ पे लास्ट में एक डेफिनेशन देख लिया, फीमेल फिटिसाइड।